अत्रि मुनि से विदा लेकर राम ने दंडक वन में प्रवेश किया। बड़ा हरा भरा और घना वन था। भांति भांति के जीव जंतुओं और पशु पक्षियों की आवाजें सुनाई पड़ रही थीं। जहां तहां मुनियों के आश्रम थे, जिनमें से वेद ध्वनि आती थी। श्री राम के आने का समाचार पाकर आर्षि मुनि बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने राम को अपना दुख बताया। मुनि बोले, यहां वन में अनेक राक्षस तरह तरह का रूप बनाकर घूमते रहते हैं और अवसर पाकर हम लोगों पर हमला कर देते हैं। राम ने उनकी बातें ध्यान से सुनी और उन्हें ढाढ़स दिया। वह रात उन्होंने मुनियों के साथ आश्रम में ही बिताई। अगले दिन राम, लक्ष्मण और सीता ने और भी घने वन में प्रवेश किया। कुछ दूर जाने पर एक विशाल शरीर और लंबी बाहों वाला दानव मिला। उसने झपटकर सीता को पकड़ लिया और राम लक्ष्मण से डपट कर बोला, ढोंगियों, तुम कौन हो? मुनि का भेष बना लिया है और ऐसी सुंदर स्त्री लिए घूम रहे हो। ये मेरे काम की है, भाग जाओ। राम ने पूछा, तुम कौन हो? वह गरज कर बोला, मैं महाबली विराध हूं, जल्दी भागो, नहीं तो फाड़कर खा जाऊंगा। राम लक्ष्मण ने उन पर बाणों की वर्षा शुरू करम दी। विराध क्रोध से पागल हो गया। बाणों की वर्षा की कुछ भी परवाह न करके वह राम लक्ष्मण पर झपटा। दोनों भाइयों को अपनी लंबी भुजाओं में जकड़कर वह एक ओर को चल पड़ा। यह देखकर सीता जोर जोर से रोने चिल्लाने लगी। राम लक्ष्मण ने उसके दोनों हाथ मरोड़कर तोड़ डाले। तब राक्षस जमीन पर गिर पड़ा। राम लक्ष्मण ने एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदा और टोंक पीटकर उसे जिंदा ही जमीन में गाड़ दिया। वहां से चलकर राम शरभंग मुनि के आश्रम में पहुंचे। शरभंग मुनि ने कहा, आपके दर्शन से मेरी लालसा पूरी हुई। आपने अच्छा किया कि यहां आ गए। आर्षि मुनियों की रक्षा हो जाएगी। आपको देखने के बाद अब मैं और कुछ नहीं देखना चाहता। इतना कहकर शरभंग मुनि जलती हुई चिता में समा गए। अनेक आर्षि मुनि वहां जमा हो गए। उन्होंने हड्डियों के ढेर दिखाकर राम से कहा कि ये अर्षियों के कंकाल हैं, जिनको राक्षसों ने खा डाला है। राम ने कहा, डरे नहीं, मैं राक्षसों का नाश कर दूंगा। अब राम सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम में पहुंचे। सुतीक्ष्ण मुनि अगस्त्य आर्षि के शिष्य थे और भगवान के बड़े भक्त थे। श्री राम का स्वागत सत्कार कर उन्होंने भी राक्षसों के अत्याचार की कहानियां राम को सुनाई। उस दिन राम, लक्ष्मण और सीता सुतीक्ष्ण के आश्रम में ही टिक गए।